नमस्कार आप सभी को। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी मेंस की तैयारी वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी कि आयोग के द्वारा एससीएस जो आपके मार्क्स थे, जो अभी 26 अप्रैल को आपने प्रारंभिक परीक्षा दी है, उसकी ऑफिशियली आंसर की के संग उन्होंने मार्क्स क्या है अनाउंस कर दिया है ना। और कितने सारे बच्चों ने उसको अप्लाई किया था और कितने सारे बच्चों का इन्होंने मार्क्स आउट किया है, उस चीज़ पे चर्चा करेंगे। और फाइनली कितने बच्चे मेंस में जाएंगे इस बात की भी चर्चा करेंगे। और एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हमने पहले भी बताया था, एक छोटा सा अगेन हम उस चीज़ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो अभी 26 अप्रैल को आपने पेपर दी है बेटा, है ना, 2026 को HCS, है ना, क्या था, प्री। इसमें अगर आप देखो टोटल, अगर सपोज दैट हम आपको बोले कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट था, है ना, वो कितना था, 102। कितना था, 102 क्या था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स था। इसको कितने लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई किया था लगभग 97,000 के आसपास आप मान के चलो, या फिर कहीं कहीं अलग अलग भी डाटा दिया गया है, 90,000 से 97,000 के आसपास जो डाटा है वो है। कहीं कहीं 97 भी दिया हुआ है, बट 90 से 97,000 के बीच में है जो एग्जैक्ट है। और अगर बात करें तो ये तो आपके हैं। अब मेंस में यहाँ से जो बच्चे जाएंगे वो कितने जाएंगे, तो मेंस के लिए जो जाएंगे वो जाएंगे कितने, तो 102 गुणे आप 12 कर लो, ठीक है। जो भी आंकड़ा आएगा वो जाएगा मेंस में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 102 गुणे 12, जो भी आंकड़े आएंगे ये बच्चे जाके बैठेंगे मेंस के अंदर, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप देखो तो इस हिसाब से एक सीट पे जो दावेदारी है वो लगभग 950 बच्चों की क्या है, एक सीट के लिए फाइट होनी है। लेकिन अभी हाल ही में जो आपके कल क्या किया गया है, आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके उन्होंने आपके 2025 का जो पेपर हुआ था 26 अप्रैल को रिसेंटली, इस पर इन्होंने बताया है कि भाई हमने क्या किया है, फाइनल आंसर की और जनरल जो आपके लाइक स्टडी वाला पेपर 1 था और आपके सी सेट्स के थे, इसमें जिन बच्चों ने कितना कितना नंबर पाया है प्रारंभिक परीक्षा में, उसकी पूरी डिटेल्स इन्होंने ऑफिशियली अपने वेबसाइट्स पे, कमीशन के वेबसाइट्स पे इन्होंने डाल दिया है। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल लगभग मान के चलिए अप्रॉक्स 97,000 बच्चों ने क्या किया था, अप्लाई किया था, है ना। अब इसमें से अप्लाई किया था, टोटल इन्होंने जो सीट्स निकाली है, मतलब इस आंसर की में अगर आप देखेंगे तो टोटल इन्होंने लगभग 48,000, है ना, प्लस मतलब 48,000 साइड 8 के आसपास है, लगभग 48,000 बच्चों का, मतलब आप कह लो कि 48,000 बच्चों का इन्होंने ना इस पूरी पीडीएफ में इन्होंने क्या दिया है, मार्क्स दिया है। क्या दिया है, मार्क्स दिया है। 48,000 शायद 8 है या कुछ समथिंग करके है, लेकिन 48,000 के आसपास है, 48,000 के आसपास है। तो इन्होंने क्या किया, ये मार्क्स दिया है। अप्लाई कितने थे, 97,000 के आसपास। तो आप देख रहे हो इसके 50% हो गए, आधे, है ना। 50% लोगों ने क्या है, एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दिए हैं, है ना, जो सीट्स में आए हुए हैं। जैसे ये दिस आप देखो, इस तरह से सबके नंबर्स आए हुए हैं, है ना। टोटल इन्होंने पूरा 48,000 के आसपास क्या है, पूरे बच्चों का मार्क्स इन्होंने बताया है। दोनों है, जीएस पेपर भी है और इन्होंने सी सैट वाला भी बेटा क्या है बता दिया है। अब आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे ना, इनके द्वारा जो दिया गया है आंसर की और ये जो मार्क्स आउट किया गया है, पूरा आप एनालाइज करेंगे। उतना तो आपके पास समय नहीं है, लगभग 1,000 के ऊपर पेजेस हैं इसमें, तो कोई आवश्यकता भी नहीं है कि आपको करिए, उसके लिए हम सब हैं। पूरा आप एनालाइज करोगे ना, एक चीज इसमें साफ दिखा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मतलब बहुत कम है ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है ना 60 प्लस हो। बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी अगर मार्क्स देखो ना लगभग 40 से 50 के बीच में,
इनके नंबर्स ज़्यादा हैं, 40 से 50 के बीच में बच्चे हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 30 नंबर से नीचे भी बहुत सारे हैं। तो इसमें जो अभी तो मतलब इन्होंने कितना दिया है, 48,000 दिया है, कि 48,000 बच्चे क्या हैं कि ये पूरे मार्क्स हैं, और इन्हीं 48,000 में से 48,000 में से ही बच्चे निकल के जाएंगे मेंस में, लगभग 1000 के आसपास, है ना। 102 है, गुणे 12 कर लीजिए भाई, 1200 या 1250 के आसपास आएगा। तो इस 48,000 में से आप सोचो कि मात्र और मात्र कितने जाएंगे, तो इस 48,000 में से 48,000 प्लस बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो निकला है, इसके मात्र और मात्र इसमें से लगभग आप मान के चलिए 1200 प्लस बच्चे जो है ना, ये मेंस में जाएंगे। आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि अब आपकी प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट है वो कितने पे जाएगी। 60 से ऊपर बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं 60 के ऊपर। जिनका भी है, जो बच्चे सच में क्वालिफाई कर रहे हैं, वो 40 to 50 के बीच वाले जितने सारे हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ये जीएस पेपर की बात कर रहे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो संभवतः इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो मेरिट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आपकी मेरिट जाएगी 45 to 50 के बीच में जाएगी, है ना। 45 से 50 के बीच में ही क्या है, आपकी मेरिट जाने वाली है। इस बात को आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, और संभवतः हमें लगता है कि आजकल के अंदर, हम आज अभी बता रहे हैं आपको, हो सकता है कल या परसों या आज रात में ही आपकी रिजल्ट भी आ जाए, उम्मीद है पूरी तरह से, क्योंकि जब इन्होंने इतना दे दिया, मार्क्स तक दे दिया, तो इसका मतलब रिजल्ट ऑलरेडी तैयार है। केवल और केवल ये मेरिट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। संभवतः आज या कल में रिजल्ट भी 100% अनाउंसमेंट कर देंगे ये, ठीक है। तो आप सोच लो 48,000 बच्चों का इन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है इसमें। इस 48,000 में से 1200 प्लस के आसपास बच्चे मेंस में जाएंगे। उस हिसाब से अगर आप इस पूरे को एनालाइज करोगे ना, इस पीडीएफ को, तो आपको दिखेगा कि जो एवरेज जा रहा है वो 45 to 50, जो हम पहले भी बोले थे, हम अभी भी कह रहे हैं कि 47 या 46 के अगल बगल भी मेरिट जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, या फिर आयोग के वेबसाइट पे भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने मार्क्स को ज़रूर से देखिए, और कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि हाँ सर, हमने देख लिया है, फाइनली हमारा सीसेट में इतना नंबर है और जीएस वाले पेपर में इतना नंबर है ना। ज़रूर से कमेंट्स में कमेंट करिएगा। बाकी जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं, उसको भी लेके हम आपके पास वीडियोज़ लेके आएंगे, और फिर देखेंगे कट ऑफ फाइनल क्या है। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थियों का। टेक केयर, जय हिंद।